अध्याय 2.1 में हम कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं, इसका परीक्षण करेंगे। पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में लिखा है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो यह एक चर का बहुपद है या नहीं, यह प्रश्न है। तो उत्तर इसका ये होगा, हाँ, यह एक चर का बहुपद है। यह एक चर का बहुपद है। क्यों है एक चर का बहुपद? क्योंकि x की घात पूर्ण संख्या है। x की घात क्या है? पूर्ण संख्या है, इसलिए यह एक चर का बहुपद है। दूसरे प्रश्न के लिए उत्तर देंगे। दूसरा प्रश्न है y² प्लस √2 y²। देखिए y की घात 2 कैसी है? पूर्ण संख्या में है, इसलिए इसका भी उत्तर हो जाएगा हाँ, यह एक चर का बहुपद है, क्योंकि y की घात 2 पूर्ण संख्या है। अब हम तीसरे प्रश्न में चलते हैं। तीसरा प्रश्न है 3√t। रूट जो होता है उसका मतलब होता है t की घात 1/2। तो यह नहीं है, नहीं, यह एक बहुपद नहीं है, क्योंकि t की घात 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। इस तरह इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक, अब तीसरे प्रश्न में आते हैं, चौथे प्रश्न में आते हैं। चौथे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इसको समझ रहे हैं हम लोग। चौथा प्रश्न है y प्लस 2/y। जो अपान में y है इसका पावर -1 है, तभी तो ये अपान में है, नीचे है। इसका सही उत्तर होगा नहीं, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि y का घात -1 है, जो पूर्ण संख्या नहीं है। अब हम पांचवें प्रश्न की बात करेंगे। पांचवें प्रश्न का उत्तर होगा, यह एक चर का बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें 1 2 3 चर हैं, एक x है, एक y है, एक t है। इसमें 3 चर विद्यमान हैं। यह, चूंकि यह 3 चरों वाला है, इस तरह इसका सही आंसर 2.1 का पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ पर दिख रहा है आपको। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखना है। तो यहाँ पहले प्रश्न को देखते हैं, x² का गुणांक इसमें क्या है? 2 + x² + x। इसमें x² का गुणांक, x² का जो गुणांक है x² के से सटा हुआ लिखा रहता है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो इसको हम मानेंगे 1। अब दूसरे प्रश्न में x² का गुणांक देखते हैं। x² का इसमें गुणांक क्या है? x² के पहले माइनस है, कोई भी राशि नहीं लिखी हुई है, इसलिए इसमें मानेंगे -1। अब तीसरे प्रश्न में चलते हैं। x² का
गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ एक्स स्क्वायर के पहले क्या लिखा हुआ है, पाई अपान 2, तो ये हो जाएगा पाई अपान 2। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में। प्रश्न क्रमांक 4 में एक्स स्क्वायर का गुणांक, वास्तव में इसमें एक्स स्क्वायर एक्सप्रेशन में लिखा ही नहीं है, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें 0 लिखेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर उपलब्ध ही नहीं है। तो इस प्रकार दूसरा भी प्रश्न हम हल कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, 35 की घात द्विपद का और 100 की घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर पहला नंबर 35 की घात का द्विपद, द्विपद मतलब ऐसा हो जो दो पद वाला हो, तो x की घात 35 लिख देते हैं और प्लस आगे 2x लिख देते हैं, तो ये द्विपद बन जाएगा। अब इसमें एक पद और दो पद डालना है, यह जरूरी नहीं कि यही नंबर्स रहें, कोई दूसरी भी नंबर्स आप ले सकते हैं, लेकिन x की घात 35 अधिकतम करेंगे और दो ही पद लिखेंगे उसमें। दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में हम 100 की घात का एक पदी लिखें। तो 100 की घात का एक पदी 3x टू द पावर 100, इस तरह भी लिख सकते हैं। इसमें कोई भी नंबर लिख सकते हैं, उदाहरण के लिए ये भी लिख सकते हैं आप, बाई की घात 100, इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर घात 100 होने से मतलब है ज़्यादा कोई भी नंबर चर के रूप में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ x डिफाइन नहीं है कि यही चर रहे। प्रश्न 3 में हम देखते हैं, प्रश्न को हल कर लिए हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात क्या है यह पता करना है। बहुपद लिखा है पहला 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। इस बहुपद की घात कितनी है, x की घात 3, अधिकतम घात इसके 3 है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखते हैं, 4 माइनस बाई, या स्पष्ट न दिख रहा हो तो यहाँ लिख देते हैं 4 माइनस बाई स्क्वायर। तो जो बहुपद है अपना वो 4 माइनस बाई स्क्वायर है। इसमें बहुपद की घात कितनी होगी, बाई की घात 2 है, तो ये 2 होगी। ऐसे इसमें देखते हैं 5t माइनस रूट ऑफ 7 है। तो t की अधिकतम घात कितनी है, t की अधिकतम घात कुछ नहीं दिख रही, तो 1 मानेंगे, इसमें 1 है। इसमें कोई भी चर नहीं लिखा हुआ है, अचर राशि 3 लिख दी हुई है, कांस्टेंट टर्म है। जिसमें केवल कांस्टेंट टर्म होता है उसमें चर की घात क्या होती है, 0 होती है। इस तरह इसको हम लिख सकते हैं। प्रश्न 5 में हम लोग देखेंगे। प्रश्न 5 में लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से रैखिक बहुपद हैं, कौन कौन से द्विघाती और कौन कौन से त्रिघाती। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसकी एक घात होती है उसे रैखिक, जिसकी 2 घात होती है उसे द्विघाती, और जिसकी 3 घात होती है उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो पहले बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद है। दूसरे बहुपद की घात क्या है, 3 है, तो ये त्रिघाती है। और तीसरे बहुपद में घात 2 है, तो द्विघाती है ये। इसमें घात की कुछ नहीं दिख रही, तो 1 मानेंगे, तो ये रैखिक है। जिसमें एक घात होती है उसे रैखिक कहते हैं। इसमें भी एक घात है, ये भी रैखिक होगा। और इसमें घात 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद होगा। तो ये रैखिक बहुपद और द्विघाती बहुपद इस टाइप के, और त्रिघाती बहुपद इस तरह हम बता सकते हैं। ये कौन कौन सा बहुपद है, घात 3 है, इसके त्रिघाती बहुपद होगा। तो इसके 3 घात हैं, तो त्रिघाती बहुपद। इसमें 2 घात हैं, इसलिए द्विघाती बहुपद।
तीन घात है त्रिघाती बहुपद और दो घात है तो द्विघाती बहुपद, एक घात है तो रैखिक बहुपद, एक घात है इसका तो रैखिक बहुपद, इसका दो घात है तो क्या होगा द्विघाती बहुपद, इसका तीन घात है त्रिघाती बहुपद। इस प्रकार हम 2.1 का अध्ययन कर चुके हैं छात्रों। इसी तरह का गृह कार्य आप अपनी कॉपी में नोट करें और अभ्यास करें।